शीतकालीन सत्र के तीसरे दिन सदन में डीएपी खाद और डेंगू के मुद्दे सदन में छाए रहे। हरियाणा विधानसभा उपाध्यक्ष डॉक्टर कृष्ण मीणा ने किसानों से अनुरोध किया कि वो खाद का स्टॉक ना करें और प्रदेश में खाद की कोई कमी नहीं है। शीतकालीन सत्र में कितने बिल आए हैं, इस बारे में हरियाणा विधानसभा उपाध्यक्ष डॉक्टर कृष्ण मीणा से खास बातचीत की हमारे एसोसिएट एडिटर अनिल कुमार ने। शीतकालीन सत्र में कितने बिल लाए गए हैं, इस मेरे साथ हैं विधानसभा के उपाध्यक्ष डॉक्टर कृष्णलाल मीणा। इनसे जानते हैं कि कितने बिल सदन में लाए गए हैं। जी देखिए, आज 7 बिल आएंगे और जो बिलों को पास हम लोग करवाने का हमारा एक लक्ष्य है कि हरियाणा संविदात्मक कर्मचारी विधेयक और हरियाणा सिख गुरुद्वारा संशोधन विधेयक को लेकर और हरियाणा नगरीय क्षेत्र विकास व विनियमन संशोधन को लेकर भी बिल आएगा पास करवाना। हरियाणा नगर निगम के 2 विधेयक हैं और हरियाणा ग्राम शामलात भूमि को लेकर भी इस पे चर्चा रहेगी और हरियाणा पंचायती राज का भी बिल हम लोग पास करवाएंगे, ये है। और आज 7 बिल और आने की संभावना है और 2 ध्यान आकर्षक विषय पर भी चर्चा रहेगी, जिसमें खाद को लेकर, डीएपी खाद को लेकर और डेंगू को लेकर विशेष तौर पर चर्चा रहेगी। मीणा साहब, विपक्ष लगातार डीएपी खाद को लेकर सरकार पर सवाल उठा रहा है, कानून व्यवस्था को लेकर सवाल उठा रहा है, इसके साथ साथ डेंगू को लेकर भी सवाल उठा रहा है। देखिए, जो खाद को लेकर विषय उठ रहा है, आप ये मान के चलिए अगर एक किसान को 5 कट्टों की जरूरत है तो एक खलबली बची हुई है कि बाद में मिलेगी नहीं। सरकार के पास डीएपी खाद बहुत ज़्यादा मात्रा में है, कोई उसमें दिक्कत नहीं, लेकिन खलबली किसानों में खुद मची हुई है। वो जिस प्रकार से कहते हैं ना, कहीं भोजन लगा हो कि यहाँ 500 लोगों का इंतजाम है, तो पूरे इंतजाम पूरा किया गया, लेकिन खलबली इतनी मच गई कि हम पहले ले लें। और पहले लेने में किसान क्या कर रहा है कि वो अपनी जरूरत से ज़्यादा ले रहा है, कहीं बाद में ना मिले। लेकिन ऐसा नहीं है, माननीय मुख्यमंत्री जी ने भी पीछे कहा है कि खाद की कोई भी कमी नहीं है, लेकिन अगर सुचारू रूप से और ठीक ढंग से अगर किसान अपने ठीक दिल से अगर खाद लेगा तो खाद की कोई भी कमी नहीं। मीणा साहब, डेंगू को लेकर भी विपक्ष सवाल उठा रहा है, इस समय क्या स्थिति है अस्पतालों में? देखिए, डेंगू को लेकर मैं मान रहा हूँ कि कुछ डेंगू के मरीज नज़र आ रहे हैं और उनका इलाज भी चल रहा है और सरकार अपनी तरफ से पूरी तरह से इस मामले को लेकर सचेत है और हर जगह, हर मेडिकल कॉलेज में या हॉस्पिटल में पूर्ण रूप से सारी व्यवस्थाएं हैं और फॉग मशीन के द्वारा ये सब भी किया जा रहा है, क्योंकि ये एक अलग ही तरह का, जिसमें जहाँ सरकार का अपना रोल है वहाँ प्रत्येक व्यक्ति का भी अपना रोल है। वो अपने घर में कूलर वगैरह है, ये सब चीज़ें हैं, पार्क अगर लॉन बना हुआ है तो उन सब चीज़ों में थोड़ी व्यवस्था प्रत्येक व्यक्ति को भी करनी चाहिए। जहाँ सरकारें अपना काम करती हैं वहाँ हमारा फर्ज भी बनता है कि हम सरकार का सहयोग करें ताकि उन चीज़ों को हम आसानी से, जो चीज़ें हमको फेस करनी है तो उसमें हम लोगों को आसानी रहे और हम लोगों को दिक्कत कम से कम आए। मीणा साहब, राज्यपाल ने भी सदन में सरकार का रोड मैप रखा था, उस रोड मैप को कितनी जल्दी जमीनी स्तर पर उतारा जा सकता है? देखिए, माननीय मुख्यमंत्री जी ने पहले ही कह दिया कि जितनी जल्दी हो सकेगा, जो समय बचे हम मार्च से पहले फरवरी से पहले इसमें से पूरा प्रयास करेंगे कि ज़्यादा से ज़्यादा काम हो जाए और जिस विकास का फ़ायदा हरियाणा की जनता को मिले। और आप इसको अच्छे से देख रहे हैं कि इसी विकास के बलबूते पर ही और माननीय मनोहर लाल जी की पॉलिसियाँ और जो उनको आगे बढ़ाने का काम हमारे मुख्यमंत्री नायब सैनी जी फिलहाल उन नीतियों को आगे बढ़ाने का काम कर रहे हैं, उनमें थोड़ा बहुत चेंजिंग भी लाने का काम कर रहे हैं, जिससे मैं ये कहूँगा कि आज अगर आप देखें तो बहुत सी समस्याओं का समाधान निकला है और जो समाधान केंद्र बनाया, हर 2 घंटे में पूरे ऑफिसरान वहाँ बैठेंगे तो उससे बहुत फ़ायदा भी मिला है। ये थे मेरे साथ हरियाणा विधानसभा के उपाध्यक्ष डॉक्टर कृष्णलाल मीणा। इन्होंने बताया कि डीएपी खाद को लेकर जो विपक्ष सवाल उठा रहा है, ऐसी स्थिति नहीं है और खाद की कोई कमी नहीं है। इसके साथ साथ इन्होंने किसानों से अनुरोध किया है कि वो खाद का स्टॉक न करें। अनिल कुमार, टोटल न्यूज़, चंडीगढ़।